तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो बेसिकली यहाँ पर लर्न द बेसिक ऑफ पाइथन इन दिस इंटरेक्टिव वॉक थ्रू रूम। तो बेसिकली ये ट्राई हैक मी प्लेटफॉर्म पर एंड द रूम इज इंट्रो टू पाइथन। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंजेस एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको गेन करने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली टास्क 1 to 11 बहुत ही मतलब ईजी टास्क है, आप कंप्लीट कर सकते हैं आई थिंक। ठीक है। एंड जब टास्क 12 की बात आती है एंड द टास्क 12 नेम इज चैलेंज टाइम। तो बेसिकली इस चैलेंज में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इनकोडेड वैल्यू को डिकोड करनी पड़ती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टास्क 1 to 11 की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, फंक्शन, इफ स्टेटमेंट, लूप्स, फाइल्स, वर्चुअल इन्वायरमेंट, लाइब्रेरीज एंड टेप। तो यहाँ पर टास्क 12 की बात करते हैं चैलेंज टाइम। तो बेसिकली ये एक फाइल है जैसे कि आप यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा और इस वैल्यू को, इस इनकोडेड वैल्यू को आपको डिकोड करना पड़ेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग, सो हेलो गाइज, दिस इज कुमार अतुल जायसवाल एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। सो वेलकम टू आवर अनदर एपिसोड। सो गाइस आइए देख लेते हैं किस तरीके से आप इस वैल्यू को, यहाँ पर इनकोडेड वैल्यू को डिकोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करनी है। ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही कम केबी की फाइल है जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकोडेड फ्लैग डॉट टी एक्स टी। ठीक है। और बेसिकली ये जो फ्लैग है, यहाँ पर इनकोडेड वैल्यू जो आप देख रहे थे अपने स्क्रीन पर अभी, ये बेसिकली 15 टाइम्स इनकोड की गई है। जैसे कि आप यहाँ पढ़ते हैं, नोट दिस हैज बीन इनकोडेड ए टोटल ऑफ 15 टाइम्स। ओके। तो यहाँ पर 15 टाइम्स इस कोड को यहाँ पर डिकोड किया गया है। तो इसे आपको इनकोड किया गया है, तो आप इसे डिकोड करना पड़ेगा बेसिकली पाइथन में। तो बेसिकली किस तरीके से कर सकते हैं आप, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक फाइल ओपन करनी है। यहाँ से कोई भी एडिटर आप यहाँ पर अपने लिए यूज में ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिंक पैड ओपन कर चुके हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैं इसका फ़ॉन्ट की साइज थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इम्पोर्ट। तो बेसिकली इम्पोर्ट यहाँ पर हम लोग base64, क्योंकि ये जो इनकोडेड वैल्यू है वो है base64। आप बेसिकली इस रूम चैलेंज को जब सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बेसिकली कौन सा कोड है, base64 वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। ये लिखने के बाद इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक फाइल डायरेक्टरी यानी कि पाइथन विथ फाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं टास्क 9। तो यहाँ पर टास्क 9 का हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस एडिटर के अंदर में। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि वेरिएबल f इक्वल टू ओपन। ठीक है। इसके बाद उस इनकोडेड वैल्यू की डायरेक्टरी आपको देनी है जहाँ पर वो इनकोडेड वैल्यू आपने डाउनलोड करा है। तो सिंपल डबल क्वोट्स के अंदर में हम लोग लिखते हैं स्लैश होम, जहाँ पर हमारा डायरेक्टरी है कुछ इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ डायरेक्टरी दे दिया, डाउनलोड स्लैश एंड इनकोडेड, जो इनकोडेड वैल्यू की फाइल है। ठीक है। इसके बाद आपको कोमा देना है, जिसके बाद फिर से आपको एक डबल क्वोट्स के अंदर में रीड, बेसिकली आर जो है वो फाइल को रीड करेगा एज ए। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे फ्लैग। ठीक है। एक और वैल्यू बनाते हैं हम लोग, एंड वैल्यू बनाने के बाद फ्लैग इक्वल टू एफ डॉट रीड। ठीक है। इस फाइल को, जो वेरिएबल है एफ डॉट रीड, इस फाइल के अंदर जो भी इस फाइल है वो इसे रीड करेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फ्लैग को प्रिंट करेंगे। ठीक है। तो एक और वेरिएबल यहाँ पर लेते हैं आर एस इक्वल टू सिंगल क्वाट्स, इसे ब्लैंक रहने देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फोर लूप चलाएंगे। ठीक है। तो फोर लूप चलाने के लिए यहाँ पर पाइथन आपको लिखना पड़ता है फोर आई इन रेंज, इस तरीके से आपको लिखना होता है। एंड इस रेंज के अंदर में आपको, इस पैरेंथेसिस के अंदर में आपको लिखना है 0,5 कुछ इस तरीके से, एंड कॉलन देनी है। एंड इसके बाद आप ध्यान रखें, ये बेसिकली जब भी आप पाइथन यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको इंडेंटेशन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर फोर लूप लिखने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा स्पेस देना है। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे आर ई एस इक्वल टू base64। तो यहाँ पर हमारा base64 है। ठीक है। तो base64 डॉट b16, एंड इसके बाद आपको लिखना है डी कोड, एंड इसके बाद आपको फ्लैग देनी है यहाँ पर। ठीक है। फ्लैग लिखते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है फिर से फ्लैग इक्वल टू आर ई एस, एंड इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सेम यहाँ पर 3 टाइम्स इसे कॉपी करेंगे। ठीक है। कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट करेंगे 3 टाइम्स, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। और ऐसा इसलिए करेंगे, मैं ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं चैलेंजिंग टाइम में यहाँ पर 5 टाइम्स इनकोडेड यूजिंग base64 एंड 32 एंड देन 16। ठीक है। तो 5 3 या 15। ठीक है। तो ये 3 टाइम्स इनकोड किया गया है, इसलिए यहाँ पर 3 टाइम्स कर रहे हैं। तो इसके फॉन्ट के साइज को आई थिंक थोड़ा यहाँ पर हम लोग डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है।
एंड ये लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे बेस 64, तो पहला 16 हो गया, बेस 16 डी कोड। इसके बाद यहाँ पर आपको देना है 64, यहाँ 32 देना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 64 कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को चेंज करना आप बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। 64 लिखते हैं। एंड इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आप इस बात को ध्यान रखें। एंड इसके बाद हम लोग फाइनली प्रिंट कराएंगे अपने फ्लैग को, ठीक है। तो प्रिंट, एंड इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं res एंड f डॉट क्लोज। तो फाइल को क्लोज करना बिल्कुल ना बोले, ये फाइल को जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है इसके बाद, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस फाइल को मैं सेव करता हूँ अपने डाउनलोड सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड में चलते हैं और यहाँ पर इस वैल्यू को देते हैं डी कोड, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं डी कोड, या बेस 64 लिख देते हैं, बेस 64 हाइपन डी कोड डॉट पी वाई, ठीक है। एंड बेस 64 डी कोड डॉट पी वाई, ठीक है। ये लिखने के बाद खाली इसको सेव करते हैं, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने डायरेक्टरी दिया है इस फाइल के अंदर में, इस फाइल के अंदर में हमारा जो फ्लैग है जो हम लोगों ने डाउनलोड करा था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऐसे वहाँ पर बेसिकली मूव कर देता हूँ, मैंने कट करा, यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट कर दिया हम लोगों ने, डन। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आप एक न्यू टर्मिनल यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है। अब डाउनलोड, यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में चलते हैं। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ls कमांड देता हूँ और दिखाता हूँ आपको हमारा जो फाइल बेसिकली है कहाँ पर, बेस 64। तो सीक्वेंस वाइज हमें बी जाना होगा, B4, हाँ बेस 64 डिकोडेड py, ठीक है। और हमारा जो फाइल था जो हम लोगों ने डाउनलोड करा था वो है इनकोडेड फ्लैग। तो इनकोडेड फ्लैग मैं आपको दिखाता हूँ, इनकोडेड फ्लैग डॉट txt, इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो मैं इसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको लिखना है पाइथन, ठीक है, पाइथन 3। और जो हमारी फाइल का नाम था बेस 64 हाइपन डिकोड, आई थिंक डिकोड एंड डॉट पी वाई। इंटरप्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फ्लैग है वो फाइंड हो चुका है, और जो इनकोडेड वैल्यू थी जो 15 टाइम्स इनकोड हुआ था वो डिकोड हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डिकोड वैल्यू को इस तरीके से यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद चलते हैं वेबसाइट में और यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये सही है कि नहीं, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते हैं। होप गाइज योर आंसर इज करेक्ट। इस तरीके से गाइज आप इंट्रो टू पाइथन पाइथन को जो इंट्रोडक्शन जो ये रूम है, आप बहुत इजी तरीके से इन सभी टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ नीचे दिखे सब्सक्राइब बटन क्लिक करते हैं, बगल के बेल के आइकन क्लिक करते हैं और नीचे दिखे लाइक बटन क्लिक करना बिल्कुल ना लें। और वीडियो अपने फ्रेंड के साथ जरूर जरूर शेयर करेगा, जो अपना व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह फैला देगी, भाई को सपोर्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। सो गाइज इस वीडियो के लिए नहीं, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।